Hello and welcome back to my channel, which is AMS MBBS Lectures. In today's session, we're going to discuss mainly about the bacterial identification. अब बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये जो वीडियो है दिस इज लाइक द पार्ट 2 वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली टुडे। आज हम लोग कॉमन टेस्ट की बात करेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल पे एक वीडियो आई है रिगार्डिंग द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन विच वाज द पार्ट 1 वीडियो एंड उसके अंदर हम लोग ने एक इंट्रोडक्शन देखा था टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन होता क्या है एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से दो तरीके होते हैं, कन्वेंशनल क्या होता है, ऑटोमेटेड क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एवरीथिंग हम लोगों ने फर्स्ट वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा है। नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लेना, देन कम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हमारे कॉमन टेस्ट के बारे में। लेट्स स्टार्ट द डिटेलिंग्स ऑफ द टू इंपॉर्टेंट कॉमन टेस्ट। तो जो कॉमन टेस्ट है दैट इज डेफिनेटली द कैटालेस टेस्ट एंड द ऑक्सीडेज टेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्स ऑफ ईच वन, अ क्विक रिकैप। कॉमन टेस्ट जो होते हैं वो ऐसे टेस्ट होते हैं टू परफॉर्म ऑन दोज बैक्टीरियाज और दी दोज बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर हम लोग देखो irrespective ऑफ द फैक्ट whether these particular colonies grown on the culture media ग्राम पॉजिटिव हो या तो फिर ग्राम नेगेटिव हो, इट डज नॉट मैटर्स इन दिस केस। दीज टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं कैटलेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेज टेस्ट, ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम लोग पहले परफॉर्म करते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, बैक्टीरियल कॉलोनी पे सबसे पहले जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग दोज आर कैटालेस एंड दी ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, एक एक करके दोनों की मैं डिटेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द डिटेल्स ऑफ कैटालेस टेस्ट। अब ये जो कैटालेस टेस्ट होते हैं, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट? सिंपल है गाइस, कैटालेस टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? टू चेक दोज बैक्टीरियाज व्हिच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब वो कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस होती है? द एंजाइम नेम इज कैटालेस एंजाइम। कौन सी एंजाइम हम चेक करते हैं? कैटालेस एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये जो एंजाइम है हमारी कैटालेस एंजाइम, ये जो कैटालेस एंजाइम होती है ये क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम? तो नॉर्मली क्या करती है ये एंजाइम, आप लोग के हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसको ब्रेक डाउन करती है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर तोड़ देती है कैटालेस एंजाइम। ये टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम लोग एक स्लाइड लेते हैं, ऐसे वी आर टेकिंग अ स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर हमारी जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, वी आर गोइंग टू पुट दैट बैक्टीरियल कॉलोनी ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। और इसी स्लाइड के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड, देखो जो भी हम लोग की बैक्टीरियल कॉलोनी है वो इसमें ऐड करी है, साथ ही साथ इसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू द बैक्टीरियल कॉलोनी ओवर हियर वी एडेड। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी कैटालेस एंजाइम प्रोड्यूस करेगी तो इट इज गोइंग टू ब्रेक दिस H2O2 इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर तोड़ देगी। एंड इसके वजह से ऑक्सीजन इज अ गैस, इसके वजह से आप लोग को क्या देखने मिलेगा? वी कैन अप्रिशिएट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज दी बबल्स या तो फिर आपको एफरवेसेंस देखने को मिलता है। दैट इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज, दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द कैटालेस टेस्ट। लुक एट द इमेज ओवर हियर, वी कैन सी द इमेज टोटली ओवर हियर। ये करके अगर आप लोग को बबल्स देखने मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थी उसके पास कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट थी। एंड जो हम लोगों ने H2O2 इसके ऊपर ऐड किया था, हम लोगों ने यहाँ पे H2O2 ऐड किया था, जो वो H2O2 ब्रेक डाउन हो गया इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। एंड ये जो बबल्स देखने मिलते हैं वो किसके बबल्स? इट इज मेनली ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस। तो ये पूरा कंप्लीट बेसिस एंड स्टोरी हो गया कैटालेस टेस्ट का। ठीक है, इधर तक क्लियर है? अब देखो क्या करना है। कैटालेस टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं हम लोग? डेफिनेटली टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? अब याद रखना कैटालेस टेस्ट जो होता है इट इज मेनली परफॉर्म्ड, ओके? क्यों परफॉर्म करते हैं हम लोग कैटालेस टेस्ट को? टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? कैटालेस टेस्ट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, राइट? अब दोनों में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? टू रिमेंबर के कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, लिसन टू दिस थिंग। बात करते हैं, देखो दोनों कोकस है। व्हाट इज दैट के दोनों के दोनों कैसी है? स्पेरिकल बैक्टीरियाज हो गई हमारी, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या आता है कि स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच, मतलब ये बैक्टीरिया यूजुअली बंच में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है वाली, राइट? लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस जो होती है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होती है, यस और नो? कुछ इस तरीके से स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होती है। ये अरेंजमेंट देख करके आपको याद आएगा कि भाई नेगेटिव का जो सिंबल होता है हम लोगों का, दिस माइनस साइन, और ये सेम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस का अरेंजमेंट देख करके आप लोगों को माइनस साइन की याद आती है, तो दैट इज नेगेटिव फॉर दिस थिंग।
and staphylococcus on the other hand would be positive. तो catalase test का main utility to differentiate between staphylococcus and streptococcus के बीच में differentiate करने का, ये बस एक तरीका है to how I remember क्या streptococcus जो होता है नेगेटिव होता है and staphylococcus पॉजिटिव होता है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कैटलेस टेस्ट और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉजिटिव आता है, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पर, तो देयर आर 3 डिफरेंट फैमिलीज दैट इज ओवर हियर। So we can see Enterobacteriaceae, Vibrio and Pseudomonaceae. तो along with Staphylococcus ये सारी बैक्टीरिया जो होती है हम लोगों की, ये सारी बैक्टीरियल फैमिलीज जो हमारे सामने वो भी कैसी है, पॉजिटिव होती है कैटलेस के लिए। तो रिमेंबर द एंटायर एग्जांपल्स ऑफ कैटलेस, देयर इज अ स्मॉल निमोनिक एज सेफ पी ओवर हियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेफ पी ओवर हियर? देखो एस का मतलब होगा, आपको याद जाएगा स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। वी नो स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव है, स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव है। उसके अरेंजमेंट से आप याद कर सकते हो कि भाई इनका अरेंजमेंट से चेंज में होता है यूजुअली, तो ये नेगेटिव के साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, तो स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव है। अब ये जो ई वी एंड पी है, मतलब एंटेरोबैक्टेरियसी, विब्रियोनेसी एंड सूडोमोनाडेसी, ये तीनों की तीनों फैमिलीज कैसी होती है, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव फॉर द कैटलेस टेस्ट। So this is it for catalase test. This wraps up with the catalase test, guys. Let's jump towards the next one and that is the oxidase test. अब oxidase test की शुरुआत करने से पहले catalase test क्यों परफॉर्म किया? उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए जो कैटलेस एंजाइम प्रोड्यूस करती है, राइट। अब ऑक्सीडेज टेस्ट हम उन बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं जो बैक्टीरिया जो हम लोगों की कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करती है, दे गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम ऑक्सीडेज। और स्पेसिफिकली बात करूं तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द नॉर्मल रोल ऑफ दिस ऑक्सीडेज एंजाइम? तो जो भी हम लोगों के रिड्यूस्ड साइटोक्रोम्स होते हैं, इन रिड्यूस्ड साइटोक्रोम्स को ये ऑक्सीडाइज करती है। ये जो एंजाइम होती है ऑक्सीडेज एंजाइम, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस रिड्यूस्ड साइटोक्रोम टू दी ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम्स। ये इसका मेन नॉर्मल फंक्शन होता है या रोल होता है ऑक्सीडेज एंजाइम का। तो अब इसको कैसे चेक करते हैं, हाउ आई गोइंग टू परफॉर्म दिस एंटायर ऑक्सीडेज टेस्ट? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको फिल्टर पेपर लेना पड़ता है, ठीक है। यू आर टेकिंग दिस फिल्टर पेपर या तो स्ट्रिप। अब ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको सोक करना पड़ता है, वी आर गोइंग टू डिप दिस। तो ये जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप हो गई आप लोग की, या तो एक डिस्क ले लिया आप लोगों ने, एंड उसको आप अपने रिएजेंट के अंदर, ऑक्सीडेज रिएजेंट के अंदर, इस डिप मतलब इस पर्टिकुलर फिल्टर पेपर को इस रिएजेंट के अंदर हम डिप करते हैं या सोक करते हैं उसके अंदर। आफ्टर डूइंग दिस थिंग, ये जो हमारा बैक्टीरियल पेपर है या तो जो मतलब की स्ट्रिप है या डिस्क है, इसके ऊपर हम लोग हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज को स्मीयर करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोगों की बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है वो यहाँ पे हम लोग स्मीयर करने वाले हैं। तो वही चीज मैंने अभी मेंशन भी करी है, द नेक्स्ट है दैट इट इज स्मीयर्ड विद अ बैक्टीरियल कॉलोनी। व्हिच बैक्टीरियल कॉलोनी? और ओके, दोस बैक्टीरियल कॉलोनीज जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। आई एम टू से लाइक जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी हम लोग ने ग्रो करी वो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सोक्ड फिल्टर पेपर के ऊपर आप लोग ने स्मीयर कर दिया। आफ्टर स्मीयरिंग व्हाट विल हैपन, अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी आपकी एंजाइम प्रोड्यूस करती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, तो आपको एक कलर चेंज देखने मिलता है, ठीक है। जो भी हम लोग का स्मीयर्ड एरिया होता है पेपर के ऊपर, इट विल टर्न द कलर इनटू डीप पर्पल। कैसा हो जाएगा? डीप पर्पल कलर की हो जाएगी आप लोग की स्लाइड, ठीक है। तो जो भी हम लोग का फिल्टर पेपर है उसके ऊपर डीप पर्पल कलर चेंज। व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग? ये डीप पर्पल कलर आया कहां से? देयर इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाई। ये जो रिएजेंट होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड उसके वजह से आप लोगों को डीप पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? द आंसर इज इंडोफिनॉल ब्लू। इंडोफिनॉल ब्लू बनता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इमेज, और क्लियर हो जाएगी ये चीज। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बड़ा सा फिल्टर पेपर आप लोग ने लिया है। उस फिल्टर पेपर पे सबसे पहले आप लोग ने इस फिल्टर पेपर को किसमें डिप किया? यू डिप्ड इट इनटू द ऑक्सीडेज रिएजेंट। ऑक्सीडेज रिएजेंट में डिप करने के बाद आप लोग ने एक छोटे छोटे एरियाज के ऊपर आप लोग की बैक्टीरियल कॉलोनीज को क्या किया है? स्मीयर किया है। बैक्टीरियल कॉलोनीज स्मीयर करा है। अब देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हम लोगों की वो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है हम लोगों की, उस ऑक्सीडेज एंजाइम को आइदर ये क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है, या तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट, राइट। अगर प्रोड्यूस करती है ये, तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेज रिएजेंट जो होता है हम लोग का, जो डाई होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक डीप पर्पल कलर का आपको कलर चेंज देखने मिलता है यहाँ पर। एंड व्हाई इज दिस डीप पर्पल कलर फॉर्मिंग? कौन सा कंपाउंड होता है? तो आंसर शुड बी इंडोफिनॉल। कौन सा कंपाउंड बनता है? ये इंडोफिनॉल ब्लू के वजह से आपको कलर देखने मिलता है। एंड ऑन द अदर हैंड दोज बैक्टीरिया जिसके पास ये ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होती है, वहां पे कोई कलर चेंज आपको देखने नहीं मिलता। सिर्फ बैक्टीरियल कॉलोनी रहेगी, कोई आपको डीप पर्पल ब्लू कलर, जो डीप पर्पल कलर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव का स्टोरी। तो ये आउटकम हो गया है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, तो वी कैन हैव अ लुक। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सूडोमोनास हो गया, विब्रियो हो गया, निजेरिया हो गई, बैसिलस हो गया, हीमोफाइलस हो गया, है ना। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। नेगेटिव में ओनली 2,
तो ऑक्सीडेज टेस्ट के 2 नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियसी एंड एसिनेटोबैक्टर आप लोग की 2 ये वाली बैक्टीरियाज हो गई यहाँ पर। इधर तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्लियर है आई सपोज, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। इसके बाद इसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, आप याद रख सकते हो कि ये सारे एग्जांपल्स होते हैं फॉर ऑक्सीडेज टेस्ट। डन टिल हियर, तो दैट इज इट। ये वीडियो के लिए इतना ही था और कुछ आई डोंट वांट टू ऐड ऑन। तो ये वीडियो में हम लोग ने हमारे सारे कॉमन टेस्ट जो थे हम लोगों के, वो हम लोग ने कवर अप कर लिए। वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द कैटलेज टेस्ट and we discussed about the oxidase test. What is the basis? It is going to check the presence of the enzyme catalase and this is going to check the presence of the enzyme oxidase. Catalase enzyme क्या करती है, basis क्या है इसका मेन, H2O2 को तोड़ देती है into something called as water along with oxygen, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन की वजह से क्या आपको देखने मिलता है, बबल्स देखने मिलते हैं। अगर आपको बबल्स देखने मिल रहे हैं या तो एफोवेसेंस देखने मिल रहा है, तो दैट इज लाइक द मतलब ये एंड रिजल्ट है कि हाँ भाई आप लोग का जो कैटलिस्ट टेस्ट है वो कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। एंड एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी इसके। एंड ऑक्सीडेज टेस्ट इज अगेन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस को चेक करता है। एंड ऑक्सीडेज एंजाइम मेनली क्या करवाती है, ऑब्वियसली बात इट इज हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द एंटायर प्रोसीजर, पॉजिटिव रिजल्ट का क्या इंडिकेशन है, आप लोग को डीप पर्पल कलर देखने को मिलता है। ऑक्सीडेज टेस्ट में डीप पर्पल कलर देखने को मिलता है। एंड व्हाई दिस डीप पर्पल कलर इज कमिंग, इट इज मेनली ड्यू टू दी इंडोफिनॉल ब्लू कलर का जो कंपाउंड बनता है उसके वजह से ये देखने मिलती है। सो दिस इज इट फॉर दिस एंटायर वीडियो गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा कंटेंट, राइट। तो कॉमन टेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके आगे भी चीजें होती है, दैट इज हम लोग ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं। या ICUT टेस्टिंग जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगी। दिस वुड बी मोस्ट प्रोबेबली इन दी पार्ट 3 वाले वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू कवर दिस पार्ट, पूरी डिटेल्स। ये थोड़ी बड़ी वीडियो होगी बिकॉज TSI कंपैरेटिवली बड़ा होता है तो सबकी डिटेलिंग्स करने में टाइम जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। So that is it for this video guys. Till that time, keep watching and thank you so much for watching this video. And if you found this content useful, then do like, share and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures guys. Thank you so much. Comment down how do you find this video and do let me know your opinion in the comments below, and I will meet you in the next one. Till that time, keep watching, keep studying. Bye bye.